नमस्कार। एम्स विजयपुर के सोशल मीडिया में पुनः एक बार आपका स्वागत है। आज एक बहुत अच्छा विषय है कि एक समय होता था जब पर्चियों से काम चलता था या किसी अस्पतालों में आप जाते थे, दूसरी जगह जाने के लिए उदाहरण तौर अपने लैब में जाना है, कहीं जाना है, तो कहते नीली-पीली लाइनें होती थी। वो ज़माना अब लद गया। एम्स हर काम में आगे है। अगर ये मैं कहूँ कि आज के कार्यक्रम में वो दिन दूर नहीं अब कि रॉबर्ट द्वारा काम होता है और ये भी एक तरीके का मैं इसे एक रॉबर्ट टेक्नोलॉजी बोलता हूँ डिजिटल कर्व का, जो एम्स विजयपुर में रखा है और इस आईटी का जो सही सारा विभाग है, इस आईटी के हेड आज इस स्टूडियो में है, डॉक्टर राकेश कुमार जी। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। और डॉक्टर राकेश जी, ये एक ऐसी चीज़ है, जो अत्याधुनिक सिस्टम है और बहुत ज़्यादा लाभ पेशेंट को मिलेगा। तो आपसे जानना चाहूँगा ये डिजिटीकरण जो है, ये इसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे एम्स कर रहा है? सबसे पहले तो मैं यहाँ बुलाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका धन्यवाद, दर्शकों को बहुत नॉलेज मिल जाएगी। तो एम्स जो है, एम्स के अंतर्गत एक आईटी विभाग जो है वो सेटअप किया गया है, जिसमें कि आईटी विभाग का जो मुख्य रूप से कार्य है वो कि जितने भी यहाँ पे काम हो रहे हैं उनको हम डिजिटल माध्यम से कैसे आगे लेकर जा सकते हैं। तो आईटी विभाग ने अभी बहुत सारी सर्विसेज़ यहाँ पे स्टार्ट की हैं, जिसमें से सबसे पहले जो है आईटी विभाग ने एक सिस्टम को डेवलप किया है, जिसके अंतर्गत हमारे पास बहुत सारे ऐसे पोर्टल्स हैं, वेबसाइट्स हैं, जिनके द्वारा हम जो भी यहाँ की सूचनाएँ हैं, उसका आदान-प्रदान किया जा रहा है। तो संस्थान ने सबसे पहले जो है विद्यार्थियों के लिए एक सेवा शुरुआत की है, जिसके लिए हमने एक पोर्टल बनाया है, जिसको कि हम एग्ज़ामिनेशन पोर्टल भी कहते हैं। विद्यार्थी जो है यहाँ के, जो कि एमबीबीएस हैं, उनका जो भी एग्ज़ामिनेशन होता है इसी पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। वो अपना फ़ॉर्म जो है वो ऑनलाइन इससे सबमिट कर सकते हैं। अपनी फ़ीस जो है वो यहाँ पे वो सबमिट करते हैं। उनका जो एडमिट कार्ड है, वो भी इसी पोर्टल के द्वारा डाउनलोड किया जाता है। और संस्थान जो है उनकी परीक्षा लेने के बाद उनके जो जितने भी उनके नंबर आते हैं किसी भी विषय में, उसका जो नंबर है वो उस वेबसाइट पे डाले जाते हैं। उसके बाद जो है विद्यार्थी जो है अपना जो पूरा मूल्यांकन होता है उनका, किसी भी परीक्षा के बाद का वो पूरा देख सकते हैं ऑनलाइन किसी भी समय पे। इसके बाद हमने यहाँ पे जो हमारा एक रिसर्च विभाग है, रिसर्च विभाग के लिए हमने बहुत सारी हमारे पास बहुत सारे रिसर्च प्रपोज़ल्स आते थे अभी तक। उन रिसर्च प्रपोज़ल को हम पेपर के माध्यम से लेते थे। एक फ़ाइल बनाई जाती थी जिसमें बहुत सारे कागज़ों का उपयोग होता था। तो हमने उसको पूरी तरह से डिजिटलाइज़ कर दिया है। अब कोई भी विद्यार्थी या कोई भी फैकल्टी जो है अपने रिसर्च प्रपोज़ल को इस पोर्टल के माध्यम से जमा कर सकता है। एक रिसर्च कमेटी यहाँ पे बनाई गई है, जो रिसर्च कमेटी जो है उनके रिसर्च प्रपोज़ल को अध्ययन करती है। रिसर्च का प्रपोज़ल क्या है, उसका समय कितना होगा लगभग, उस पे अनुमानित खर्चा कितना होगा और उसके बाद इस शिक्षण संस्थान को उस रिसर्च का क्या लाभ मिलेगा। तो इसके बाद जो है वो समिति जो है उस रिसर्च प्रपोज़ल को अप्रूव करती है और जिस भी विद्यार्थी या फिर किसी भी फैकल्टी का जो भी रिसर्च यहाँ पे अप्रूव किया जाता है, उस पे वो अपना कार्य करके उसकी जो रिपोर्ट है वो सबमिट कर सकते हैं, जिसके लिए भी हमने इसका ऑनलाइन प्रावधान किया हुआ है। डॉक्टर राकेश जी, अब आते हैं मरीजों की तरफ। पहले है पहला स्टेप होता है ओपीडी में, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में आया। उसके साथ आपका सिस्टम जो है शुरू हो गया। वो कैसे शुरू होता है और उसका कैसे लाभ मिलता है और कितनी टाइम की बचत होती है? हमारे यहाँ पे लगभग 41 विभाग जो हैं वो इस समय कार्य कर रहे हैं, जिसके लिए कि हमने जितने भी हमारे पास यहाँ पे पेशेंट्स आते हैं उनके लिए एक सुविधा प्रदान की है, जिसको कि हम पेशेंट असिस्टेंट सर्विस भी कहते हैं। जिसके द्वारा पेशेंट जब भी यहाँ पे संस्थान में आता है, ओपीडी काउंटर पे सबसे पहले वो आता है, उसकी जो स्लिप होती है, पर्ची जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो बनाई जाती है और उसपे पेशेंट जो है ये बताता है कि उसको किस विभाग में जाना है या किस डॉक्टर से उसको अपने जो ट्रीटमेंट है वो करवाना है। उसके बाद वहाँ से वो उस पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर जो है उसकी जो बीमारी है उसके बारे में उससे जो चर्चा करने के बाद क्या उसको दवाई मिलनी चाहिए या क्या उसका कोई एक्स-रे करना है या कोई उसका ब्लड सैंपल लेना है, उसके लिए वो उसके ऊपर वो मेंशन कर दिया जाता है। और इसके साथ-साथ हमारा जो सॉफ्टवेयर है यहाँ पे एक हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम हम जिसको कहते हैं, वो एक तरह से पूर्ण रूप से सभी विभागों में कार्य कर रहा है, जिसमें कि हमारा ओपीडी काउंटर है वो उस पर्टिकुलर जो भी पेशेंट आता है उसकी इन्फॉर्मेशन डाली जाती है। उसके बाद डॉक्टर जो है उसका रिकॉर्ड वहाँ पे दिखता है कि इस रोगी को कौन-सी दवाई दी जानी है, कौन-सा उसका परीक्षण करना है, क्या उसका एक्स-रे करना है या उसका कोई ब्लड सैंपल हमें लेना है, वो सारी जानकारी उस सॉफ्टवेयर में अंकित कर दी जाती है। उसके बाद जो हमारा एक्स-रे विभाग है
या हमारा ब्लड सैंपल वाला जो एरिया है, वहाँ पे जब भी पेशेंट पहुँच जाता है तो उसकी जानकारी उनके पास पहले से ही सिस्टम में मिल जाती है कि उसका एक्स-रे करना है या ब्लड सैंपल लेना है। तो वो उसका तुरंत जो है एक्स-रे कर दिया जाता है और ब्लड सैंपल भी ले लिया जाता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे एक लैब स्थापित की गई है जिसको कि 24/7 लैब भी कहते हैं, जो कि इन ब्लड सैंपल के ऊपर जो है परीक्षण करके उसका जो रिज़ल्ट होता है वो इसी सॉफ्टवेयर में मेंशन कर दिया जाता है और डॉक्टर जो है उसकी जानकारी को आसानी से देख सकते हैं। इसके साथ अगर कोई पेशेंट जो है उसके बाद किसी भी पेशेंट की कोई भी सर्जरी होनी है, तो उसको एडमिट किया जाता है। एडमिट करने से पहले ही डॉक्टर से वो परामर्श लेता है। डॉक्टर के परामर्श के बाद ही इसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसका जो है वो एडमिशन किया जाता है। एडमिशन होने के बाद उसको हमारे जितने भी यहाँ पे वार्ड्स हैं उसमें एक बेड उसको एलोकेट किया जाता है। उसकी भी जानकारी हमारे इस सॉफ्टवेयर में डाली जाती है और सर्जरी होने से पहले और सर्जरी होने के बाद क्या उसको दवाई दी जाएगी, किस तरह से उसको जो उसकी डाइट होती है वो किस तरह से होगी, उसकी जानकारी भी इसमें रखी जाती है। उसके बाद सर्जरी हो जाती है और पेशेंट का जो डिस्चार्ज समरी है वो भी हमारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से बनाई जाती है। तो इस तरह से लगभग हमारे पास लगभग आज के दिन में लगभग 1600 से 2000 के आसपास जो है वो मरीज़ आ रहे हैं। हाँ, डॉक्टर राकेश जी, ये भी देखा है, पेशेंट घर में बैठा है, वो आना चाहता है, एम्स ने जो अपना सिस्टम दिया है, वो अपने मोबाइल पे उसको खोलता है और देख लेता है कि कौन-सी से डेट किस विभाग में जाना है, उसे वहीं से घर से ही डेट मिल जाती है। उसके बारे चाहूँगा दर्शकों के लिए विस्तार और जानना। हमने एक पेशेंट के लिए एम्स जम्मू स्वास्थ्य ऐप करके एक मोबाइल ऐप जो है वो लॉन्च की हुई है, जिसमें कि पेशेंट जो है उस मोबाइल ऐप का उपयोग करके जिसको कि वो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकता है। उसका उपयोग करके वो ये देख सकता है कि किस दिन में कौन-सा डॉक्टर उपलब्ध है और अपनी सुविधा के अनुसार वो उस डॉक्टर से अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो बुक करवा सकता है। उसके जैसे ही वो अपनी अपॉइंटमेंट बुक करता है तो उसके पास एक अलर्ट मैसेज भी आता है और उस पर्टिकुलर दिन में वो आके अपने डॉक्टर से उस समय पे आके अपना कंसल्टेशन करवा सकता है। तो डॉक्टर राकेश, इसमें एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात होती है, ओपीडी से वो चला गया, एडमिशन उसकी जब होती है, ज़रूरत पड़ती है, उसके बाद वहाँ उसका क्या सिस्टम होता है? ये आपका सारा डिटेलेशन कैसे वहाँ काम करता है? हमने पेशेंट की सुविधा के लिए यहाँ पे एक इंडोर नेविगेशन सिस्टम जो है, उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है। ये एक तरह से हॉस्पिटल के अंदर अंतर्गत आने वाली एक तरह से ऐसी प्रणाली है, जहाँ पे हमारा जो गूगल मैप है, वो काम नहीं करता है। इंडोर नेविगेशन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, जिसमें जो पेशेंट है, वो इस एक तरह से एक मोबाइल ऐप का उपयोग करके उसको ओपीडी काउंटर से किस डॉक्टर के पास जाना है, बिना किसी को पूछे हुए, उसका उपयोग करते हुए आसानी से उस डॉक्टर के पास बहुत ही कम समय में पहुँच जाता है। जिससे कि उसके समय की बचत भी होती है और उसको कई बार क्या होता है कि सही जानकारी मिल जाती है। डॉक्टर राकेश, ये तो सिस्टम हो गया जो ओपीडी, फिर आईपीडी में आ गया, मगर यहाँ पर एम्स में जो थोड़े ही समय के अंदर ट्रॉमा और इमरजेंसी है, लाजवाब काम कर रहा है। वहाँ तो किसी भी तरीके से पेशेंट आता है, क्रिटिकल पोज़ीशन में है, वहाँ उसके लिए फिर क्या सिस्टम है? जब भी हमारा जो ट्रॉमा एंड इमरजेंसी विभाग है, वो दिन-रात कार्य करता है। जब भी हमारे पास कोई इस तरह का पेशेंट आता है, तो सबसे पहले बिना समय को हम वो करते हुए सबसे पहले पेशेंट को ये देखा जाता है कि उसकी जो इमरजेंसी है, वो लगभग किस तरह की है। अगर वो बहुत ही क्रिटिकल तरह का पेशेंट है, तो उसको हम रेड एरिया में रखते हैं, जहाँ पे पेशेंट की जो कुछ बेसिक जानकारी होती है, वो हम अपने सिस्टम में डालते हैं और उसकी कंडीशन कैसी है, वो कितने बजे आया, ये जानकारी हम डाल देते हैं और उसका जो ट्रीटमेंट है डॉक्टर्स उसी समय प्रारंभ कर देते हैं। और जब पेशेंट जो है स्टेबल हो जाता है, बाकी जानकारी जो है हम अपने सिस्टम में उस समय डालते हैं। और इससे हमें लाभ ये मिलता है कि रात के समय में जब भी कोई पेशेंट आता है, तो उसके अगर कोई एक्स-रे होना है या उसका कोई ब्लड सैंपल हमें लेना है, तो जल्दी से जल्दी उसका ब्लड सैंपल और एक्स-रे लिया जाता है और जो ब्लड सैंपल है वो हमारी लैब में इमीडिएटली चला जाता है, जिसको कि अभी हमने कलर कोड कर दिया, जिस एक तरह से जो कि एक्स-रे ट्यूब जो ब्लड वाली ट्यूब होती है उसके ऊपर एक रेड कलर का लेबल लगा दिया जाता है, जो कि 24/7 लैब को ये पता चलता है कि ये बहुत ही क्रिटिकल है और इसका रिज़ल्ट हमें जल्दी से जल्दी करना है। तो जो 24/7 लैब है वो उसका ब्लड सैंपल का जो रिज़ल्ट होता है वो तुरंत जो है इमरजेंसी विभाग को भेज देते हैं, जिससे कि समय पर जो भी रोगी का उपचार होना है वो किया जाता है। डॉक्टर राकेश जी, महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपने दी हैं और संभवतः सोशल मीडिया में पहली बार आया है। आखिर में एक आपका संदेश सभी दर्शकों के लिए और साथ ही साथ सभी के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगा कि आने वाले समय में
हमारी जो जितनी भी सुविधाएँ हैं वो डिजिटल होने वाली हैं। पेशेंट जो है हमारे द्वारा प्रदान की गई जितनी भी सुविधाएँ उनका लाभ लें और समय पर अपना आकर उपचार करवाएँ, क्योंकि आज के समय में अगर कोई समस्या आती है तो हम तब जागृत होते हैं जब वो समस्या बहुत बढ़ जाती है। तो हॉस्पिटल द्वारा जितनी भी सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं, हमारे जम्मू कश्मीर राज्य और जो उस अंतर्गत बाकी जितने भी राज्य हैं, उन सभी के जितने भी पेशेंट्स हैं, वो यहाँ के किसी भी सुविधा का लाभ ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे एक्सपर्ट डॉक्टर का पैनल है, जो कि समय-समय पर अपने परामर्श देते हुए सर्जरी और अन्य सुविधाएँ प्रदान करते हैं। डॉक्टर राकेश कुमार जी ने आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ एज़ ए हेड आईटी एम्स दी। आशा है आप इसका पूरा लाभ उठाएँगे और दूसरों को भी बताएँगे एम्स में ये अत्याधुनिक सुविधाएँ हैं। कार्यक्रम की यहीं समाप्ति। डॉक्टर राकेश जी को धन्यवाद देते हुए दर्शकों आपसे इजाज़त लेते हुए।